भारत अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में भारत को इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अब दुनिया की कई प्रमुख कंपनियों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। पहले अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबर की ओर। रोल्स रॉयस ने भारत के साथ मिलकर एएमसीए के लिए इंजन को डेवलप और प्रोड्यूस करने की पेशकश की है। खास बात यह है कि कंपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार है, जिससे भारत भविष्य में इस इंजन को अपग्रेड और एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। एएमसीए प्रोजेक्ट को डीआरडीओ और एचआईएल मिलकर विकसित कर रहे हैं और यह विमान अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज, एडवांस एवियोनिक्स और हाई कैपेबल वेपन सिस्टम्स से लैस होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत एक शक्तिशाली इंजन की है। रोल्स रॉयस से पहले फ्रांस की सफरान कंपनी भी भारत को इसी तरह का प्रस्ताव दे चुकी है। सफरान ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही इंजन निर्माण का ऑफर दिया था। वहीं अमेरिका ने GEF 1414 इंजन टेक्नोलॉजी साझा करने की सहमति जताई है, लेकिन उसने पूरी बौद्धिक संपदा ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। रूस ने भी अपने सैटर्न AL4 एक F1 इंजन का ऑफर था, लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त नहीं थी। यही वजह है कि भारत अब उन देशों की ओर देख रहा है जो उसे पूरी तकनीक हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं। रोल्स रॉयस का दावा है कि वह भारत को एक ऐसा इंजन देगा जो AMCA के लिए परफेक्ट होगा। भारत का लक्ष्य केवल अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन विकसित करना नहीं है, बल्कि एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण हब, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरना भी है। भारत इस अवसर का सही उपयोग करता है तो वह भविष्य में अन्य देशों को भी फाइटर जेट इंजन और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी निर्यात कर सकता है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत सरकार देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू कर रही है। भारत पहले से ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है। अब AMCA और उसके इंजन के निर्माण से भारत के रक्षा उद्योग को और अधिक मजबूती। वर्तमान में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का रक्षा बाजार पर निर्भर है। यदि भारत स्वदेशी इंजन निर्माण और तकनीक हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आगे बढ़ता है तो वह इस बाजार में अपनी जगह बना सकता है। कई विकासशील देश जो पश्चिमी देशों से महंगे लड़ाकू विमान और इंजन नहीं खरीद सकते, वे भारत से किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पाद खरीद सकते हैं। भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस को विभिन्न देशों को निर्यात करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर फाइटर जेट इंजन निर्माण में सफलता मिलती है तो भारत सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ब्राजील, अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को इंजन निर्यात कर सकता है। अभी तक भारत अपने फाइटर जेट इंजन के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल कर लेने के बाद भारत न केवल AMCA के लिए बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी इंजन विकसित कर सकेगा। इस इंजन निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण मेटलर्जी, एवियोनिक्स, थर्मल मैनेजमेंट और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। भारत न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा, भारत के पास इस समय रोल्स रॉयस, ब्रिटेन और सफरान, फ्रांस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रस्ताव हैं। यदि भारत सही साझेदार का चुनाव करता है तो वह आने वाले दशक में फाइटर जेट इंजन का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश बन सकता है। फ्रांसीसी कंपनी साफरान ने राफेल के लिए AIM-82 इंजन विकसित किया है, जो उन्नत एवियोनिक्स और हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यदि रोल्स रॉय और साफरान के ऑफर ने
भारत को एक बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अगर भारत रोल्स रॉय के साथ जाता है तो उसे ब्रिटिश इंजन टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। अगर भारत साफरान के साथ जाता है तो उसे राफेल जैसे इंजन का अनुभव मिलेगा। अब देखना यह है कि भारत किसे चुनता है। आपके हिसाब से भारत को रोल्स रॉयस और साफरान में से किसके साथ जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।